मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम आदिकाल की परिस्थिति का अध्ययन करेंगे। आदिकाल का जो साहित्य है वो विभिन्न प्रकार का साहित्य दिखाई देता है। साहित्य निर्माण के लिए विशेष काल की जो परिस्थितियाँ प्रयोजन एवं कारण के रूप में हम लोगों को दिखाई देती है। परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद उस समय के समाज पर, उनकी प्रवृत्तियों पर सहज रूप में प्रकाश पड़ता है। आदिकाल का समय 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक विस्तृत रीति से फैला हुआ है, परंतु यह युग अत्यंत विवादास्पद युग है। आदिकाल में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां दिखाई देती है, अनेक प्रकार के धर्म दिखाई देते हैं, समाज बहुत ही अव्यवस्थित दिखाई देता है। इस काल में भारतवर्ष पर विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे। यह युग राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत अव्यवस्थित रूप हम लोगों को दिखाई देता है। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम लोगों ने विचार किया तो इस काल के प्रारंभ में राजा हर्षवर्धन का बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य दिखाई देता है। राजा हर्षवर्धन प्रजा हितैषी हिंदू धर्म रक्षक राजा था। जब तक राजा हर्षवर्धन का समय था तब तक कोई भी आक्रमणकर्ता भारत में पैर नहीं रख सका। सभी प्रकार के आक्रमणों को राजा हर्षवर्धन ने लौटा दिया, परंतु उनकी मृत्यु के बाद भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं रही। उनकी मृत्यु के बाद सभी छोटे छोटे राज्य निर्माण हो गए और ये छोटे छोटे राज्य के राजा आपस में लड़ाई झगड़े करते थे और एक संग न होने के कारण विदेशियों के आक्रमण को वो रोक नहीं सके। और यही कारण है कि यह राजा अनेक प्रकार के विदेशी आक्रमणों का मुकाबला नहीं कर सके। विदेशियों के आक्रमण तब से भारत में हो चुके थे और 12वीं 13वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश में जहाँ हिंदू राजाओं के राज्य थे, बाद में वह राज्य मुस्लिम राज्यकर्ताओं के हाथों के सामने या उनके सामने वह टिक नहीं पाए। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का आगमन भारत में हो गया। संसार में मुस्लिम धर्म का प्रचार हो रहा था। इस्लाम धर्म का केंद्र इराक की राजधानी बगदाद थी। वहाँ से यह राजा पूरे संसार पर वह नियंत्रण रखते थे और बगदाद की सम्राट की आज्ञा से उनका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया, और सिंध प्रदेश का राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला नहीं कर सका और तब से इस्लाम धर्म का आगमन भारत में हो गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद, दोनों की बहनें सगी बहनें थी। दोनों राजाओं की बहनें सगी बहनें थी, परंतु दोनों में संघर्ष था। आदिकाल में दिल्ली के सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान आरूढ़ थे। उनकी प्रतियोगिता अजमेर के राजा जयचंद्र जी के साथ थी। दोनों में संघर्ष होता था, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े होते थे। राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज को पराजित करने के लिए मोहम्मद घोरी को भारत में उन्होंने आमंत्रित किया। मोहम्मद घोरी का आगमन भारत में हो गया। मोहम्मद घोरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सुप्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर इस आक्रमण का भक्ष्य बना और इसी तरह से मुसलमानों का आक्रमण तथा आगमन भारत में हो गया। यह युग हिंदू राजाओं के पराजय का युग है। अतः आदिकालीन परिस्थितियां राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही कलहपूर्ण दृष्टि से हम लोगों को दिखा देती है। धार्मिक परिस्थितियों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो आदिकाल में धर्म का प्रभाव अत्यंत विशाल रूप में दिखा देता है। इस युग में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ संप्रदाय भारतवर्ष में हम लोगों को दिखा देते हैं। सभी धर्मों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते गए। ये धर्म आदर्श रूप को लेकर निर्माण हुए, स्थापित हुए, परंतु बाद में उसमें विकृतियां निर्माण होने के कारण इन धर्मों का लोप होता गया। धर्म में अनेक प्रकार की विकृतियां निर्माण हुई और उसमें सुधार भी होता गया। आदिकाल के प्रारंभ में वैदिक धर्म हम लोगों को दिखाई देता है। वैदिक धर्म अनेक रूपों में दिखाई देता है। वैदिक धर्म में पंचमकार साधनाएं होने लगी।
साधना के लिए माणिक मांस मदिरा आवश्यक माने गए और परिणाम तो यह धर्म में अनेक प्रकार की विकृति आ गई। धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के अधर्म हो रहे थे। विकृत धर्म स्वरूप जो है धर्म का, वैदिक धर्म का इस युग में हम लोगों को दिखाई देता है। दूसरा जो है बौद्धिक धर्म, बौद्ध धर्म। ये जो बौद्ध धर्म है वह गौतम बुद्ध का धर्म है, जो दुखवाद को हमारे सम्मुख रखता है, विश्व शांति अहिंसा को परम धर्म मानता है। परंतु बाद में यह जो धर्म है, इस धर्म में भी नारी का भोग आवश्यक माना गया। नारी के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए समाज में योगिनियों का बोलबाला दिखाई देता है, समाज में कामुकता फैली हुई दिखाई देती है, चमत्कारों को महत्व दिया जा रहा था। और यही कारण है कि समाज का जो नैतिक स्तर है वह नैतिक स्तर गिर गया। एक धर्म दूसरे धर्म पर प्रभाव डालकर अनेक प्रकार की विकृतियों को जन्म दे रहे थे और परिणाम तो ये जो बौद्ध धर्म है, जिस उद्देश्य से उनकी स्थापना हुई थी उसी उद्देश्य से भी वह हट गया और परिणाम तो उसमें विकृति आ गई। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इसीलिए उस धर्म की क्रिया प्रतिक्रिया के स्वरूप जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म भी जिस आदर्श से निर्माण हो गया था उसी आदर्शों से हट गया। जैन धर्म भी अनेक वामाचार उत्पन्न हो गए। जैन धर्म में काल भैरवी, आनंद भैरवी ऐसी साधनाएं होने लगी और परिणामतः यह जो धर्म है, इस धर्म में भी विकृतियां निर्माण होने के कारण उसमें अनैतिक रूप इस धर्म ने साकार किया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय भी आगे चलकर सदधर्म, यह जो सदधर्म के कारण निर्माण हो गया था उसमें भी अनेक प्रकार की विकृतियां बाद में निर्माण हुई। ये जो नाथ संप्रदाय है, जिनकी स्थापना आचरण की शुद्धता, इच्छाओं के संयम तथा लोकहित को महत्व देने वाला यह धर्म था, इस उद्देश्य से यह धर्म स्थापित हो गया था। गोरख आदि जो नाथ थे, उन नाथों ने इस धर्म को फिर से पुनरुत्थान करने का प्रयास किया, परंतु धीरे धीरे ये जो नाथ संप्रदाय था उसमें भी अनेक प्रकार की विकृतियां निर्माण हो गई। उसमें भी धर्म के स्थान पर अनेक प्रकार की जो विषय वासनाएं हैं उन्होंने आक्रमण कर दिया और परिणामतः नाथ संप्रदाय में भी अनेक विकृतियां निर्माण हो गई। और फिर उसकी प्रतिक्रिया में जो पहला धर्म है वैदिक धर्म, उनका पुनरुत्थान हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति फिर से प्रारंभ की और इस तरह से इस युग में धार्मिक वातावरण अत्यंत दूषित दिखाई देता है। गुप्त साधना पर तथा योग साधना पर इस धर्म में विशेष ध्यान दिया गया। अतः हम कह सकते हैं कि पहला वैदिक धर्म की स्थापना हुई, परंतु उसमें विकृतियां निर्माण होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। परंतु बौद्ध धर्म में भी विकृतियां निर्माण होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जैन धर्म का उदय हुआ। परंतु जैन धर्म भी अपने उद्देश्य से हट गया, आदर्श से हट गया और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। यह नाथ संप्रदाय आचरण की शुद्धता को महत्व देता है, इच्छाओं के संयम को महत्व देता था। उसकी जगह अनेक प्रकार की विषय वासनाएं उसमें आ गई, धर्म विकृत हो गया और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। परंतु उसके साथ ही साथ इस्लाम धर्म का आगमन भारत में हो गया। यह जो धर्म था, इस धर्म का आगमन भारत में होने के बाद उसकी जड़ें सदूर भारत में फैलने का प्रयास कर रही थी। अतः यह जो धार्मिक परिस्थिति है, इस तरह की धार्मिक परिस्थिति इस युग में दिखाई देती है। तीसरी सामाजिक परिस्थिति, मतलब समाज का स्थान उस समाज में किस तरह से दिखाई देता है। समाज नैतिकता के दायरे में अनैतिकता के दायरे में दिखाई देता है। समाज में चारों ओर अनैतिकता, कामुकता, विलासिता समाज में फैली हुई दिखाई देती है। जाति प्रथा पराकुटी की सीमा पर दिखाई देती है। उस काल की जो विशेषता है, सामाजिक विशेषता, वह देखने के बाद इस काल में स्वयंवर प्रथा दिखाई देती है।
मतलब स्त्री को अपनी पसंद का वर चुनने की पूर्ण अनुमति थी। समाज में स्वयंवर प्रथा दिखाई देती है, जिसके लिए हम राजा जयचंद के द्वारा संयोगिता का उदाहरण ले सकते हैं। स्वामी भक्ति इस युग में दिखाई देती है। समाज का प्रत्येक घटक अपने स्वामी के प्रति निष्ठा रखता था, अपने स्वामी के लिए जान तक देता था, और उसके अनेक उदाहरण हम लोगों को इस काल में दिखा देते हैं। विलासिता की प्रवृत्ति, यथा राजा तथा प्रजा। इस युग में समाज में विलासिता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। राजा की अनेक पत्नियां होती थी, उसी तरह से उनके सरदार एवं सामंत भी राजाओं के वह भी विलासिता में डूबे हुए थे। बहुपत्नीत्व की प्रथा समाज में रूढ़ थी। एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां होती थी, एक राजा की अनेक रानियां होती थी। अतः बहुपत्नीत्व का प्रचलन तत्कालीन समाज में दिखा देता है। जौहर प्रथा, पति के मर जाने के बाद उनकी पत्नियां उनकी चिता में जल जाती थी, सती हो जाती थी, मतलब जौहर करती थी। चिता में जलकर वह मर जाती थी, और यह प्रथा विशेष रूप में राजपूतों में दिखाई देती है। पति के मरने के बाद शत्रु पक्ष उनकी पत्नियों को प्राप्त न कर ले, और इसीलिए यह प्रथा तत्कालीन समाज में आ गई थी। शिक्षा, सामान्य जनता शिक्षा की अधिकारी नहीं थी, परंतु राजकुमार सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते थे, सभी प्रकार के शास्त्र व सीखते थे। शिक्षा का प्रयोजन केवल एक विशिष्ट समाज के लिए था। सामान्य जनता शिक्षा की अधिकारी नहीं थी। शिक्षा का प्रयोजन केवल राजकुमारों के लिए था। स्त्रियों का स्थान, स्त्रियों का स्थान समाज में अत्यंत गौण था। स्त्री को केवल भोग विलास की चीज समझा जाता था। स्त्री बेची जाती थी, वह खरीदी जाती थी, और इसीलिए यहाँ का समाज पुरुष प्रधान समाज यह दिखाई देता है। चौथी जो परिस्थिति है, साहित्यिक परिस्थिति, मतलब साहित्य की स्थिति उस समाज में किस प्रकार थी। एक बात अत्यंत स्पष्ट है, भारत वर्ष पर विदेशियों के अनेक आक्रमण हो रहे थे, समाज अस्वस्थ था, और इसीलिए यह समय साहित्य के लिए मारक दिखाई देता है। कारण साहित्य का सृजन शांति के समय में होता है, और यह समय अशांत दिखाई देता है, अव्यवस्थित दिखाई देता है, कलहपूर्ण दिखाई देता है, और इसीलिए साहित्य के लिए मारक युग, मारक समय, मारक काल यह दिखाई देता है। परंतु बोलचाल की भाषा में जितना साहित्य लिखा जाना चाहिए था, उतना भी साहित्य इस युग में नहीं है। इस युग का अवलोकन करने के बाद यह ज्ञात होता है कि अनेक ज्योतिष शास्त्र, गणित, दर्शन के ग्रंथ इस काल में लिखे गए। उस पर अनेक प्रकार की आलोचनाएं तथा टीकाएं इस काल में लिखी गई। भवभूति, राजशेखर, भास्कर, आर्यभट्ट ऐसे अनेक विद्वान इस काल में दिखाई देते हैं। विद्वानों में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। चमत्कारों को महत्व दिया जा रहा था। विशुद्ध साहित्य के अनेक ग्रंथ इस काल में लिखे गए। 12वीं शताब्दी में श्री हर्ष द्वारा लिखित नैषध चरित्र, यह साहित्य का उत्कृष्ट ग्रंथ इस काल में लिखा गया। इस युग में जयदेव का गीत गोविंद, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, मम्मट का काव्य प्रकाश, हेमचंद्र जैसे बड़े बड़े आचार्य इस काल में हुए। परंतु संस्कृत साहित्य में यह साहित्य विपुल मात्रा में प्राप्त होता है। कारण स्पष्ट है, संस्कृत भाषा का विकास अधिक मात्रा में हो गया था। परंतु साथ ही अपभ्रंश और देशी भाषाओं की रचनाएं यह अत्यंत कम दिखाई देती है। इस युग में बौद्ध धर्म के तंत्र मंत्र के भी अनेक ग्रंथ दिखाई देते हैं। इस युग में चारणों द्वारा भी अनेक ग्रंथ लिखे गए, परंतु यह सभी साहित्य सागर में एक बूंद के समान है, अत्यल्प मात्रा में है। अतः आदिकाल की यह जो परिस्थिति है, उस युग का आईना है, उस युग को जो हमारे सामने साकार करती है। सभी प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आती है, वहाँ की परिस्थितियां उस काल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है। अतः इस युग का जो महत्व है वह अनन्य साधारण है। धन्यवाद।